जादुई सोने की मुर्गी। जादुई सोने की मुर्गी मलिकपुर नाम के गांव में सोना नाम की एक लड़की रहती थी। उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। उसका इस दुनिया में और कोई नहीं था। वो भगवान के पास जाकर कहती है, ए भगवान, क्या आप मुझ पर जरा सा भी आपको तरस नहीं आया? आपने मेरे माता पिता को मुझसे छीन लिया। अब मैं अकेली इस दुनिया में जीकर क्या करूंगी? मुझे भी अपने पास बुला लो। फिर कुछ दिनों बाद वो काम की तलाश में निकल पड़ती है और सबसे पहले एक ब्यूटी पार्लर पर जाती है और पूछती है, क्या मुझे यहाँ कोई काम मिल सकता है? मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। सोना की हालत देखकर ब्यूटी पार्लर वाली ने कहा, तूने हालत देखी है अपनी? अगर तुझे काम पर रखा तो हमारा तो पार्लर ही बंद हो जाएगा। चल चल निकल यहाँ से, तुझे यहाँ कोई काम नहीं मिलेगा। पार्लर वाली की बातें सुनकर सोना बोली, प्लीज मुझे काम पर रख लो, मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। अरे कुछ नहीं खाया है तो क्या तुझे खाना बना कर खिलाऊं? चल जा यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। नहीं नहीं, मैं चाहती हूँ आप पुलिस को ना बुलाए। फिर सोना वहाँ से चली गई और चलते चलते एक चिकन वाले की दुकान पर पहुंची। अंकल, आप मुझे अपनी दुकान पर रख लो, मैं आपके चिकन बेच दिया करूंगी और बदले में आप मुझे कुछ पैसे दे दिया करना। नहीं नहीं बेटा, तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम्हें मैं कैसे ऐसे काम पर नहीं रख सकता। हाँ, मगर मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, मेरी मुर्गी फार्म पर साफ सफाई का काम कर दिया करना, ठीक है? कुछ ही दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। सोना चिकन वाले के मुर्गे के फार्म की साफ सफाई करती और बदले में उससे पैसे मिल जाते। तो एक दिन उन मुर्गियों में से एक मुर्गी बीमार पड़ जाती है। उसे देखकर चिकन वाला सोना से कहता है, देखो सोना, ये मुर्गी बीमार पड़ गई है, इसको ले जाकर दूर जमीन में दफन कर दो, इसकी वजह से वरना बाकी मुर्गियाँ भी बीमार पड़ सकती हैं। अंकल, आप मुझे ये मुर्गी दे सकते हो? मैं इसे अपने घर ले जाऊंगी। पर तुम इस मुर्गी का क्या करोगी? मैं इसे अपने घर ले जाऊंगी, प्लीज अंकल। चिकन वाला उसे वो मुर्गी घर ले जाने के लिए दे देता है। उसे लेकर सोना अपने घर आ जाती है और उससे कहती है, घबरा नहीं मेरी दोस्त, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। मैं अभी तुम्हें हल्दी वाला दूध पिलाती हूँ। सोना जल्दी से दूध गर्म करके लाती है और उसे देती है, मगर हल्दी वाला दूध से मुर्गी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सोना निराश होकर कहती है, ऐ भगवान, अब मैं क्या करूं? इसे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा हल्दी वाले दूध से। अब मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं इसको किसी जानवरों के डॉक्टर के पास ही ले जाऊं। इतना सोचकर सोना कहती है, हाँ, क्यों ना मैं मुखिया जी से कुछ पैसे उधार ले लेती हूँ। ये सोचकर वो तुरंत ही मुखिया जी के पास जाती है और उनसे कहती है, मुखिया जी, आप मुझे थोड़े से पैसे उधार देंगे? मुखिया सोना की बात सुनकर मन ही मन में सोचने लगता है, अरे वाह, क्या चीज हाथ लगी है, मैं इसे थोड़े से पैसे देकर इसका घर अपने नाम करवा लूंगा। ये तो छोटी बच्ची है, अरे मेरा क्या बिगाड़ लेगी। ये सोचकर मुखिया सोना से कहता है, सोना, मैं तुम्हें पैसे तो दे देता हूँ, लेकिन मुझे बदले में तुम्हारे घर के कागजात चाहिए। सोना अपने भोलेपन में आकर उसे घर के कागजात दे देती है। पैसे लेकर सोना दवाई की दुकान पर जाती है और मुर्गी के लिए दवाइयाँ ले आती है और रोज मुर्गी को दे देती है, जिससे धीरे धीरे मुर्गी ठीक हो जाती है। अरे वाह मेरी प्यारी दोस्त, तुम तो बिल्कुल ठीक हो गई। इतने में मुखिया जी वहाँ जाते हैं और सोना से कहते हैं, ए लड़की, यहाँ से निकल जा, ये अब मेरा घर है। मुखिया जी, मुझे यहाँ से मत निकालो, मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगी? मेरा इस घर के अलावा और कुछ भी नहीं है। आप मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। मगर मुखिया उसकी एक नहीं सुनता और उसे धक्के देकर घर से निकाल देता है। सोना हर जगह मदद मांगने जाती है, मगर कोई उसकी मदद नहीं करता, बल्कि डांट कर उसे भगा देता है। अब मैं क्या करूं मेरी प्यारी दोस्त? मौसम को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे बहुत तेज तूफान आने वाला है। अब हम कहाँ जाएं? हमारे पास तो घर भी नहीं है। इतने में सोना की मुर्गी जंगल की ओर चली गई और सोना भी उसके पीछे पीछे जंगल में चली गई। चलते चलते मुर्गी एक झोंपड़ी में चली गई और सोना भी उसके पीछे वहां तक आन पहुंची। ये तुम कहाँ आ गई हो मेरी दोस्त? पता नहीं ये किसका घर है? बाहर मौसम तो बहुत खराब है, क्यों ना हम आज रात इस झोंपड़ी में ही रुक जाएं। इतना कहकर सोना वहां रखे पलंग पर सो जाती है
सुबह होते ही पंडित जी वहां आ जाते हैं और कहते हैं, बेटी, तुम अकेले इस घने जंगल में क्या कर रही हो? जाओ, अपने घर जाओ। तुम्हारे माता पिता परेशान हो रहे होंगे। नहीं बाबा, मैं इस दुनिया में अकेली हूँ और ये मुर्गी बस मेरी दोस्त है। सोना की बातें सुनकर पंडित जी मुर्गी को अपने हाथ में लेकर कुछ मंत्र पढ़ते हैं और फिर सोना से कहते हैं, ये लो बेटी, ये अब साधारण मुर्गी नहीं है, अब ये जादुई मुर्गी बन गई है। अब इससे तुम जो कुछ कहोगी वो ये मुर्गी करेगी। ठीक है पंडित जी, मैं इसे लेकर अपने गांव जाती हूँ। सोना अपनी मुर्गी को लेकर गांव की तरफ निकल पड़ती है। रात में एक जगह सोना मुर्गी से कहती है, जादुई सोने की मुर्गी, मुझे घर चाहिए। इतना कहते ही वहां एक सोने का बड़ा सा घर प्रकट हो जाता है। सोना जब घर के अंदर जाती है तो सब कुछ साफ और चमकीला देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर सोना ने मुर्गी से कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकती हो? अचानक सोना के सामने बहुत स्वादिष्ट खाना आ जाता है। सोना खाना खाकर बोली, ऐसा खाना तो मैंने कभी नहीं खाया। जादुई मुर्गी, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे इतना अच्छा खाना खिलाया। कुछ दिनों के बाद गांव में ये बात फैलने लगी कि सोना का घर बहुत ही बड़ा सोने का बना हुआ है। ये बात मुखिया तक पहुंची तो वो सोना को मिलने उसके घर आया और बोला, सोना बेटी, तुम इस घर में अकेले रहती हो? इस जंगल में लुटेरे और गुंडे बहुत हैं, कोई तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दे, इसीलिए तुम मेरे घर चली जाओ और मैं यहाँ रह लूंगा। नहीं मुखिया जी, ये घर मेरी रक्षा करेगा, इसको मुझसे कोई नहीं छीन सकता। सोना की बातें सुनकर मुखिया मन ही मन में सोचने लगता है कि मैं इस लड़की को इतना डरा रहा हूँ, मगर ये डर ही नहीं रही, लगता है कोई दूसरा तरीका आजमाना पड़ेगा। अगली रात जब सोना अपने कमरे में सो रही थी तो अचानक घर जोर जोर से हिलने लगा और उसे लगा जैसे कोई बम पाया है। मगर जब वो बाहर गई, देखा कुछ लोग उसके घर को तोड़ रहे थे। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? मेरा घर मत तोड़ो, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। मगर ये लोग उसकी एक नहीं सुनते। फिर सोना अपनी जादुई मुर्गी से कहती है, मेरी दोस्त, मेरी जादुई मुर्गी, इन लोगों को सबक सिखाओ। फिर जादुई मुर्गी अपने जादू से 2-4 शेर प्रकट करती है जो लोगों को जख्मी कर देते हैं। वो लोग डरकर वहां से भाग जाते हैं। ये देखकर सोना हंसने लगती है और कहती है, आओ आओ मेरे घर को तोड़ो, आओ आओ, कहाँ जा रहे हो? फिर उस दिन से सोना अपनी जादुई मुर्गी के साथ घर में हंसी खुशी रहती है। बहुत समय पहले की बात है कि रामपुर के एक गांव में शीतल नाम की एक लड़की अपने मासा मौसी के साथ रहती थी। शीतल के माता पिता के गुजर जाने के बाद उसकी मौसी अपने घर लेकर आ जाती है। शीतल की मौसी ने उसको अपने मकसद के लिए ही अपने घर में रखा होता है। शीतल की मौसी बहुत सख्त और जालिम थी। वो उस घर का सारा काम उससे करवाती और मारती भी थी। शीतल सारा दिन घर का काम करती और उसकी मौसी आराम करती। मौसी बहुत ही गुस्सा करती है और शीतल को सिर्फ दिन में एक वक्त का खाना देती है और जब वो कुछ कहती तो उसको मारती। और जब उसकी मौसी के यहाँ कोई मेहमान आता, उसके सामने बड़े प्यार से शीतल से बातें करती और जाहिर करती कि वो कितनी दिलवाली और अच्छी है। मौसी बड़े प्यार से, अरे शीतल, आराम करो, मैं सफाई कर लूंगी। एक दिन शीतल घर की सफाई कर रही होती है तो मौसी आ जाती है और गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, सारा काम अच्छे से करना महारानी, और हाँ, खाना देख लेना कहीं जल ना जाए, मैं बाजार जा रही हूँ। और मौसी वहां से बाजार चली जाती है। यूं ही वक्त गुजरता है और शीतल मौसी के घर का काम करती है और जुल्म बर्दाश्त करती है। एक दिन मौसी अपने कमरे में बैठी होती है तो शीतल उसके पास आ जाती है। शीतल, मौसी, मेरे पास कपड़े नहीं हैं, सारे खराब हो गए हैं। मौसी, हाँ तो
कह तो ऐसे रही हो जैसे तेरे माँ बाबा ने खजाना छोड़कर गए हैं मेरे लिए। महारानी को नए कपड़े चाहिए, वैसे ही गुजारा मुश्किल से होता है। और तो मैं तुझको तरस खाकर यहाँ पर लाई थी, पर तेरी तो फरमाइशें ही खत्म नहीं होती। और शीतल को थप्पड़ मार देती है। दफा हो जाए यहाँ से, मेरा मुंह क्या देख रही है। एक दिन मौसी अपने कमरे में बैठी होती है तो सोचती है बहुत महंगाई हो गई है, क्या करूं। मौसी सोचते हुए, हाँ, क्यों ना इस मनहूस को काम पर लगा दिया जाए। इससे घर में पैसे भी आएंगे और इस मनहूस की शक्ल भी नहीं देखनी पड़ेगी। दूसरे दिन मासी बहुत सारी चूड़ियां ले आती है और शीतल को आवाज लगाती है। और ये शीतल, मनहूस इधर आ मेरे पास। शीतल आती है और कहती है, हाँ मौसी, कोई काम था? कल से तू बाजार में जाकर चूड़ियां बेच कर आना। अरे भाई, बहुत महंगाई हो गई है। मौसी, मैं इसे कहाँ बेचूंगी? अरे मनहूस, कमाएगी नहीं तो खाना कहाँ से मिलेगा? तेरा बाप मुझे खजाना देकर नहीं गया। और हाँ, सारे पैसे मुझे ला कर देगी तू, और पैसे कम हुए तो घर से धक्के मार कर निकाल दूंगी। शीतल मासी की बातें सुनकर वहां से चली जाती है। अगले दिन शीतल सुबह चूड़ियां बेचने निकल जाती है